Hello, my dear learners. Here I am Ashishka Gupta, your UGC Paper 2 faculty of Economy. So again I will for you. So start करते हैं. तो जैसा कि आपका पेपर हो चुका है, आपका एग्जाम ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम हो चुके हैं. आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे आगे प्रिपरेशन करें, हमारा क्या स्कोर रहा होगा, हमने कैसा एग्जाम दिया होगा, है ना, हमारे क्या होगा, कैसे, ये सब आपका कंफ्यूजिंग माइंड हो रहा होगा कि हमारा एग्जाम हुआ तो हमें पता चल जाए कि एक्सपेक्टेड आंसर शीट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा. सो डोंट वरी, थोड़ा चिल हो जाइए. आप क्या एग्जाम हो चुका है, एक साइड माइंड को एक साइड कर दीजिए, है ना. परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान हो गए तो फिर आगे की कैसे प्रिपरेशन करोगे. और भी तो चीजें आगे करनी है हमें. नेट हो जाने के बाद, जेआरएफ हो जाने के बाद अब आपकी असली लड़ाई स्टार्ट होती है. ठीक है, अभी तो आपने एक सीढ़ी चढ़ी है, उसके बाद आपको सारी सीढ़ियां पार करनी है ना. जब उन सबको पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिलैक्स माइंड रहना पड़ेगा, है ना. जो आपकी यूजीसी नेट कट ऑफ फॉल जून 2023 के अंदर जो आपको लगता है कि क्या होगी, कैसे आएगी, उसके बारे में कोई डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए आपका यूजीसी नेट कट ऑफ 2023 के अंदर 22 के अंदर क्या कट ऑफ था. ठीक है, 2022 की बात कर रहे हैं अभी हम ये. ओके, देख लीजिए, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कैटेगरी जनरल वाली हो गई है. ठीक है, EWS, OBC, SC, ST. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ क्या रही थी. देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ ये दोनों क्या है, डिफरेंट चीजें होती हैं, आपको पता है. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नेट आपका जितने बच्चे आपके एग्जाम में अपीयर होते हैं, है ना, उसमें से आपका क्या होता है, 6% ही रिजल्ट आता है. क्या होता है आपका, हाँ जी, क्या होता है आपका, 6% ही रिजल्ट आता है नेट वालों का. एंड जेआरएफ वालों का ओनली 1%. जेआरएफ का ओनली 1% रिजल्ट आता है. ये सबसे बड़ा ह्यूज डिफरेंस है ना. आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ के लिए आप 192 मार्क्स आए हैं आपके. ठीक है, ये हम 22 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, 22 की. ठीक है, और जेआरएफ में हमारे देख सकते हैं 212 आए हैं. ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं EWS में आप देख सकते हैं 172, जेआरएफ में 198, OBC में आपका 170, ये 196, 152, 176, ST में 150 पे हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर, देख सकते हैं आप, है ना. और उसमें जेआरएफ के लिए आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आपको स्कोरिंग हो रहा है जनरल कैटेगरी में. जैसे कि 192 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 192 मार्क्स चाहिए, और आपका इसके लिए जेआरएफ के लिए आपको कितना चाहिए, 212, है ना. जैसे कि देख सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाता है आपका, जेआरएफ हो जाता है, उसका कट ऑफ कितना आया था 2022 के अंदर, जैसे कि आपने देख लिया. ठीक है, आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या कहते हैं, जो हमारा नेट होता है, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो आपका नेट का रिजल्ट आता है, वो इकोनॉमिक्स क्या सब में ही मतलब 6% आता है. नेट के लिए आपको 6% स्कोर चाहिए होता है. एंड जेआरएफ के लिए आपको ओनली 1% आपका रिजल्ट आता है. इतने बच्चे अपेयर करते हैं तो ओनली 1% रिजल्ट आता है जेआरएफ का. और आपके क्या होते हैं उसके अंदर मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंग आता है, आउट ऑफ 300 मार्क्स में से आता है. किसमें से आता है, 300 मार्क्स में से आता है, जिसके अंदर 300 मार्क्स का आता है आपका पेपर, जिसके अंदर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ इंक्लूड होता है. दोनों ही आपके इंक्लूड होते हैं, है ना. नेट में आपका 6% रिजल्ट आता है और जेआरएफ में आपका 1% रिजल्ट आता है. थोड़ा इन दोनों में जब आप कट ऑफ देखेंगे आपका, अब आप एक्सपेक्टेड जो हमारी क्या कट ऑफ रहेगी 2023 जून एग्जाम के लिए, क्या रहेगी एक्सपेक्टेड आपकी. मेरे अकॉर्डिंग आपकी एक्सपेक्टेड रहेगी, देखिए जो हमारी पहले उन सबको हमने टोटल किया तो 68 के अराउंड आपका आया. ठीक है, 68 के अराउंड आपका किसका आया था 65, 66 के अकॉर्डिंग इसमें आया था. और इसमें आप देख सकते हैं आपका 68% के अराउंड रिजल्ट आएगा, उसमें 65 to 66%. ओके, आप देख सकते हैं कट ऑफ है, ये हमारा एक एनालाइज है, थोड़ा सा इसमें सेम ही रहता है.
ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस से इस पे। बट क्या होता है, जितना पेपर हार्ड आता है, आपका पेपर इस बार हार्ड आया है, आपको पता है मैथमेटिकल टर्म्स ज्यादा थी, है ना। अब इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि इस बार इन्होंने एनटीए वालों ने अगर मैथमेटिकल टर्म्स ज्यादा दे दिए आपको तो हर बार वही आएगा, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी 10 यूनिट्स है, ओके। आपकी कितनी यूनिट्स है, एक सेकेंड, आपकी 10 यूनिट्स है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी 10 यूनिट्स है। इसका मीनिंग क्या है, इस बार इन्होंने मैथमेटिकल टर्म ज्यादा उठा के रख दिया, तो इट डजंट मीन कि हर बार आपका वही एग्जाम आएगा। आपको हर एक यूनिट में महारत हासिल करनी होगी, मीन्स हर एक यूनिट आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी सक्सेसफुल, मस्ट हो गया। हर एक यूनिट को आपको अच्छे से डीपली एनालाइज करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक भी यूनिट से उठा के पूरा पेपर दे सकती है। एनटीए वालों का कोई भरोसा नहीं है, पेपर हार्ड ही आ रहा है, अब पेपर इजी नहीं आ रहा है। पहले पेपर कुछ हद तक थोड़ा सा इजी आता था, इतना इजी नहीं, वेरी इजी नॉट इजी आता था, इतना नहीं कि आप सोचो कि, है ना। अब मॉडरेट आता था, फिर अब क्या कर दिया इन लोगों ने, हार्ड कर दिया। हो सकता है आने वाले टाइम में वेरी हार्ड कर दे ये लोग, है ना। तो हमें हर एक यूनिट से अपनी पकड़ बना के रखनी पड़ेगी, यही हमारी न्यू स्ट्रेटेजी होगी हमारे दिसंबर बैच के लिए, है ना। वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारी कैसी क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो हम अगले कभी अपनी आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट अभी जो हमारा है ध्यान देना है, वो हमारी कट ऑफ पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग, कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। जो कि आपने देख लिया, जनरल में इतना जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 175 205 के अराउंड, एंड ओबीसी में 172 200, एससी में 152 172, एंड एसटी में 149 to 179, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखो, इन सब पे एग्जाम दे आए, ठीक है, हम लोगों ने एनालाइज कर लिया, ओके। बट क्या यहीं तक रहना है हम लोगों को, बस यही करना है? नहीं, हम लोगों को अब आगे के लिए प्लान करना है, ठीक है। ठीक है, आपको पता है जैसे कि हम लोग आपके लिए अगेन आ रहे हैं, आपका जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है अपकमिंग, है ना, दिसंबर बैच के लिए। सो डोंट वरी, जो हुआ जैसा हुआ, आराम से रिलैक्स होके बैठो, ठीक है। थोड़ा एंजॉय करो, बहुत पढ़ाई का माहौल हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अच्छे से तैयारी करो। अब जो एग्जाम, ठीक है, देखते हैं रिजल्ट आता है फिर उस अकॉर्डिंग चीजें। बट अभी से अपना ये नहीं है कि आप लोग, अगर आपका नेट हो रहा है तो जेआरएफ के लिए तो प्रिपरेशन करोगे ना, तो उसके लिए आगे प्रिपेयर करना शुरू कर देना जुलाई बैच से, है ना। जिन बच्चों को लगता है कि हमारा नेट हो जाएगा, हमारा जेआरएफ हो जाए, अब जेआरएफ के लिए भी तो करोगे आगे प्रिपरेशन, है ना। सो खाली नहीं बैठना है एंड टेंशन नहीं लेनी है, बस अच्छे से मेहनत करते रहो, रिजल्ट तो पता है आपको बस मिलना ही मिलना है ना। ये हमारी कट ऑफ में बात हो गई, ठीक है। पेपर हमारा इस बार कैसा आया था, आपको क्या लगता है, इजी आया था? नहीं, मॉडरेट टू हार्ड पेपर आया था इस बार हमारा, मॉडरेट टू हार्ड पेपर आया था हमारा इस बार, है ना। इजी नहीं था पेपर, तो कट ऑफ उतनी हाई चली जाती है, समझ रहे हो मेरी बात। जितना पेपर हार्ड होगा, कट ऑफ क्या होगी, हाई हो जाएगी, कट ऑफ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जितना पेपर इजी होगा, कट ऑफ क्या होती है, लो हो जाती है, समझ गए। इस बार पेपर क्या है हमारा, हार्ड आया है, तो कट ऑफ क्या जाएगी हमारी, हाई जाएगी, 69% तक हो सकता है हमारी परसेंटेज जाए, 69%। समझ रहे हो मेरी बात, 70 तक 69 तक जा सकती है। सो पेपर आई नो इस बार थोड़ा हार्ड था मैथमेटिकल टर्म्स से, कोई बात नहीं, अब अगेन हम लोग मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और 10 यूनिट्स हमें अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। तभी क्या होगा, हम प्रिपेयर हो जाएंगे। ये चाहे कहीं से भी क्वेश्चन ला के रख दो भाई आप एनटीए वालों, हम भाई प्रिपेयर है, तो हमें ऐसे अपना कॉन्फिडेंस रखना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स बनाएंगे अच्छे से, जो हुआ सो हुआ। अब नोट्स बनाने, अच्छे से पढ़ाई करनी है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो फिर पता है आपको क्या होने वाला है। फिर बार बार प्रिपरेशन, बार बार तैयारी, बार बार उतनी बुक्स उठा के बैठोगे, बार बार उतनी प्रिपरेशन करोगे, तो इट्स नॉट एनफ, ओके। सो ओके, थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं फिर।